सो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन, अपडेट और अपॉर्चुनिटी हंगेरी के लिए। दोस्तों, हंगेरी के लिए हमें बहुत सारे कंटिन्यूस सवाल आ रहे हैं। लाखों लोगों के मन में दोस्तों हंगेरी को लेकर अब डाउट जनरेट हो चुका है कि किस तरीके से हंगेरी में अब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या जो पेंडिंग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था उनकी फाइलिंग अप्रूव होगी कि नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल दोस्तों हमें आ रहे हैं पर्सनली भी। ठीक है जी, मुझे पता है आप सभी के माइंड में भी कंफ्यूजन है, तो सारी चीज़ें मैं A to Z जितनी भी हो सकेंगी कोशिश करूंगा इसमें वीडियो में आपको आंसर करने की। ठीक है जी, जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स और व्यूअर्स के सवाल हैं चुनिंदा, उनके भी जवाब दूंगा और इस चीज़ को भी आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा एज ऑफ नाउ। ठीक है जी, तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे, इसमें बेनिफिट आपका ही है दोस्तों। इसी तरीके की वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं कांटेक्ट करने का तरीका भी बता दूं, जिन्होंने भी दोस्तों कांटेक्ट करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, अगर आप रिफ्यूज़ भी हो चुके हैं, कहीं से आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हमसे संपर्क करेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ, आगे की जानकारी के साथ आपका दोस्तों जो भी है काम बनवाने में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है जी, जिसकी भी अपनी इच्छा हो दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है, साथ में टेलीग्राम आईडी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद ही अपनी कॉल बुक करें और आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी इच्छा है दोस्तों, हमने क्लियर करके आपको बता दिया। लेकिन सिर्फ हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें। अननेसेसरी मैसेज और कॉल करके हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है जी, अब साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे जो सवाल आ रहे हैं कि आज की डेट में हंगेरी की एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अम्बेसी क्या क्लोज हो चुकी है, क्या अम्बेसी में काम रुक चुका है। ठीक है जी, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जी अभी की जो अपडेट आ रही है, करंट अपडेट, क्योंकि दोस्तों हम भी डायरेक्ट टच में रहते हैं। ठीक है जी, तो एज ऑफ नाउ जो अपडेट आ रही है कि 1 जनवरी 2024 से लेकर, ठीक है जी, 29 फरवरी 2024, दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक ये चीज़ है दोस्तों एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अम्बेसी कोई भी फाइल अभी लॉन्ग टर्म वीज़ा की नहीं एक्सेप्ट कर रही। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, नंबर 1। ठीक है जी, अभी आपका जो फाइल है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यानी कि आपको अभी फाइल के लिए सबमिशन आप नहीं करवा पाएंगे। सबसे पहले तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सबसे बड़ा जो आ रहा है कि क्या जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था, यानी कि अगर आपने पहले इस डेट से पहले 1 जनवरी से पहले एप्लीकेशन अप्लाई की हुई है तो उनका क्या होगा, क्या उनके वीज़ा आएंगे या उनके वीज़ा रिफ्यूज हो जाएंगे या उनके वीज़ा अप्रूव होंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी है। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ जितनी भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, ठीक है जी, हंगेरी में ये सब हो इसलिए रहा है दोस्तों क्योंकि हंगेरी के पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। पूरे पुराने इमिग्रेशन लॉ को रिफ्यूज़ करके, ठीक है जी, नए इमिग्रेशन रूल्स है वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए हंगेरी की जो गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उनको टाइम चाहिए। टाइम हालांकि बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये होना तो 2 से 4 दिन के अंदर चाहिए था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले लिया गया। ठीक है जी, अब तो इस चीज़ में दोस्तों टाइम तो आपका वेस्ट होएगा ही होगा, कैंडिडेट का, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है यार, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता नेसेसरी में 2-3 महीने इधर उधर चक्कर काटने का। ठीक है जी, खैर चलिए, अब ये तो सिस्टम हो गया एक। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपने 31 दिसंबर 2023 से, अगर उससे पहले आपका सबमिशन हो चुका है, अगर आपका वर्क परमिट का उससे पहले सबमिशन हो चुका है या और वीज़ा का आपका उससे पहले सबमिशन हो चुका है, तो दोस्तों जो पुराने रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इमिग्रेशन के पुराने रूल थे वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इंप्लीमेंट हो गए। बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गौर से सुन लीजिएगा। ठीक है जी, जो नए इमिग्रेशन लॉ अब इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, उनके तहत आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको पुराने इमिग्रेशन लॉ के तहत ही कंसीडर आपकी एप्लीकेशन को किया जाएगा, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये मैं आपको बहुत बढ़िया और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी और साथ में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है जी, अब दोस्तों आते हैं नंबर 3 पे कि जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट का क्या होगा, अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको। अपॉइंटमेंट्स तो आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए तो हमारी टीम हेल्प ज़रूर करती है, चाहे शेंगन की कोई भी कंट्री की आपको किसी भी वीज़ा कैटेगरी की अपॉइंटमेंट चाहिए हो। ठीक है जी, जिस तरीके का प्रोसेस होता है हम आपको, जब आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, 1-on-1 कम्युनिकेशन में हम आपको बता देते हैं। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। बाकी जिसको लेना होता है वो अपने आप हिसाब से अपना आगे उस प्रोसीजर को फॉलो करके अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आ जाती है इसमें कि अब हंगेरी की स्पेसिफिक, हंगेरी के लिए मैं बात करूं तो हंगेरी की अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इन 2 महीनों में क्योंकि सबमिशन नहीं हो रहा है वीज़ा का, तो ऑब्वियस ही बात है इन 2 महीनों में अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, वीएफएस आपको अपॉइंटमेंट इशू नहीं करने वाला है।
ड्यू टू रीज़न क्योंकि एम्बेसी ही ठप पड़ गई है। ठीक है जी, तो इस चीज़ का आप माइंड में ध्यान रखें कि आपको जनवरी और फरवरी की अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिलने वाली है। ठीक है जी, इस चीज़ का आपको क्लियर ध्यान रखना है। ये मैंने आपको तीसरी और बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है। अब आते हैं फ्रेंड्स, क्या हंगरी का काम आपको अब रोक देना चाहिए, या फिर दोस्तों अगर आप हंगरी के लिए काम करवाना चाहते हैं कि तो आपको क्या अभी होल्ड करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी मैं आपको जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही एक्सक्लूसिव जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका भी आंसर मैं आपको अब देने जा रहा हूँ। तो आते हैं दोस्तों अब कि आपको क्या अब हंगरी के लिए स्टेप बैक करना चाहिए, क्या आप हंगरी का ख्वाब छोड़ देना चाहिए जिसमें हंगरी में जाने का जिनका लाखों लोगों का सपना है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने हंगरी के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपना एक भी दिन का प्रोसेस रोकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है अगर आप मान लीजिए आज से अपना वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वर्क परमिट इशू होने में दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वर्क परमिट इशू होने में भी अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 60 दिन का टाइम लग ही जाता है। ठीक है, 30-45 दिन 60 दिन लग जाते हैं। तो आपको अपनी तरफ से प्रोसेस को इनिशिएट कराने से रोकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, आपका वो टाइम तो लगेगा, प्लस में दोस्तों आपके जो जब तक ये एम्बेसी खुलेगी, मान लीजिए 2 महीने के लिए एग्जांपल के लिए एम्बेसी जैसे बंद हो रही है, तो आपके उन 2 महीने में आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, प्लस में आपका जो वर्क परमिट है वो आपका आ सकता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन भी हो सकती है दोस्तों। टाइम को वेस्ट उस समय आपको नहीं करना है भाई, क्लियर मैंने बता दिया। बाकी आपकी इच्छा है, टाइम अपना वेस्ट करना चाहें तो वो आपकी स्वेच्छा भाई। ठीक है जी, हमारे तरफ से तो हमने आपको बता दिया, सही गाइड हमने कर दिया, जिसने मानना है मान ले, जिसे नहीं मानना भाई वो उसकी मर्जी। ठीक है जी, अब आपको मैंने ये बता दिया है। अब फ्रेंड इसके अलावा जो भी सवाल आपके होते हैं, ठीक है जी, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप हमसे कंसल्टेशन बुक करके 1-on-1 अपनी जो भी फाइल है, ठीक है, जो भी वीज़ा कैटेगरी है उससे रिलेटेड आप सवाल कर सकते हैं। हम आपको 1-on-1 आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और आपकी जो भी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वीज़ा केस है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको हम सलाह दे देंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो आप हमसे कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीरियसली जिन्होंने बात करनी हो फटाफट कंसल्टेशन बुक कर बात कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि अब जो हंगेरी के जो इंट्रोड्यूस होंगे लॉ, ठीक है जी, उसके लिए भी हम आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि क्या नई अपडेट आ रही है। ठीक है जी, जैसे ही कोई न्यू अपडेट हमारे पास आती है, ठीक है जी, तो आपको एक्सक्लूसिवली हमारी टीम की तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं आपके लिए वीडियो भी दोस्तों शूट करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अगर वीडियो भी नहीं हो पाती तब भी दोस्तों आपको किसी न किसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि मैसेज आप तक जरूर पहुंच जाए जो हमारे मेंबर्स वगैरह हैं। बाकी अगर आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको इमीडिएट सारी चीज़ों की अपडेट मिल जाए। ठीक है जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है छोटा मोटा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका क्वेश्चन का आंसर देने की भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं। बाकी हमसे कांटेक्ट करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, नो इफ़ नो बट के साथ। ठीक है जी, तो अभी दोस्तों अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इन 2 महीनों के लिए अपॉइंटमेंट का आपको बिल्कुल इरादा छोड़ना पड़ेगा। मार्च में ही जाके जो अपॉइंटमेंट खुलेंगी, उम्मीद है कि मार्च से अपॉइंटमेंट खुल सकती है, लेकिन फिर भी जो अपडेट आएगी हमको बताएंगे। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।